22 तारीख की संभवतः शाम को मृतिका एवं उसकी मां दोनों की गला घोंटकर हत्या की गई थी। कल जो है 2 दिन बाद जब शरीर से बदबू आने लगी और तब जाकर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहाँ गई। बाहर से दरवाज़ा जो है ताला लगा हुआ था, ताला को तुड़वाया गया और फिर उसके बाद जब अंदर घुसा गया तो 2 सड़ी गली हालत में कीड़े लगते हुए शरीर जो है वो रिकवर किए गए। आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमने पतासाजी की तो मालूम चला कि जो मृतिका लड़की थी उसकी 3 शादी पहले हो रखी थी। चौथे एक लड़के के साथ 23 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ था शादी करने का, नोटरी से उन्होंने बनवाया था और उसके बाद पिछले 1.5 महीने में उनमें वाद विवाद चल रहा था शादी को लेके, उसके टर्म्स को लेके। मृतिका द्वारा जो है ये बात रखी गई थी कि उसका 8 से 10 लाख का सामान लड़के ने ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है और शादी से मुकर रहा है। इस बात पे इनका विवाद चल रहा था। 22 तारीख को लड़का और लड़की साथ में ब्यूटी पार्लर गए, वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद विवाद हुआ और इसने गला घोंट के हत्या कर दी। उसके शरीर के ऊपर इन्होंने फिनाइल की गोली डाल दिए थे जिससे कि बदबू देर से आए। बाहर उसने ताला लगा दिया और लड़की मृतिका के ही स्कूटी का इस्तेमाल करके ये रायपुर की तरफ फरार हो गया। इसने मोबाइल अपना बंद कर दिया था। मृतिका और उसकी जो माँ जो मृतिका थी दोनों का मोबाइल भी साथ लेके गया था जिससे कि फ़ोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स ना निकल पाए। लेकिन पुलिस ने कल तुरंत टीम बनाकर इसकी जांच शुरू की और चंद घंटों के अंदर कॉल डिटेल्स निकलवाए, लड़के का लोकेशन लिया और उसको आज तड़के सुबह जो है वो अभनपुर के पास से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको लेके आया जा रहा है, उसको पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसने हत्या की बात जो है कबूली है और कहा है कि विवाद के कारण शादी को लेकर लड़की दबाव बना रही थी उसके ऊपर, इसके कारण उसने हत्या की है। जब जो हत्यारा है इसको जब डिटेल पूछताछ की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद बाकी खुलासा करना संभव होगा। हत्यारे तक कैसे पहुंचा पुलिस? हत्यारे पहुंचने के लिए हमने सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी में 22 तारीख को 5 बजे जो है सीसीटीवी में मृतिका और ये हत्यारा दोनों जो है स्कूटी में एक साथ ब्यूटी पार्लर से वापस आ रहे थे। फिर वो घर में घुसे हैं, घर से निकलने का फुटेज नहीं था। इससे जब सीडीआर निकाला गया तो लड़की का मोबाइल जो है लास्ट कॉल 4:45 बजे रिसीव किया गया। इसका मतलब था कि 5 बजे के करीब हत्या की गई होगी। जिस तरह शरीर में कीड़े लगे हुए थे, शरीर गली हालत में, तो ये भी मालूम चला कि 2 दिन से 3 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। क्योंकि जो वकील जहाँ पे एग्रीमेंट किया गया था वकील से बात की गई, वो एग्रीमेंट ले निकाला गया और ये आसपास चश्मदीद जो थे उनसे क्लियर हुआ कि ये लड़के के साथ जो है रिलेशनशिप या मतलब बातचीत में थी। सर पूरे वारदात को सर अकेले अंजाम दिया था कोई होने का चांस है कि इस मामले में? अभी तक तो एक ही आरोपी, क्योंकि सीसीटीवी में और कोई दिख नहीं रहा है, उसने अपनी बात कबूली है। डिटेल जांच होगी और पूछताछ होगी तो और भी खुलासा। मां का भी जो है हत्या की गई सर, मां की हत्या क्यों की है? खून नजर आ रहा था, समझ नहीं आता कि गला घोटा गया जैसा बता रहे हैं, लेकिन वहाँ खून, वो जब बॉडी जब गलने लगती है तो फिर खून निकलता है। अभी टीम ऑफ डॉक्टर्स द्वारा जो है ऑटोप्सी किया जा रहा है, ऑटोप्सी से और ऑटोप्सी के फाइंडिंग्स आएंगे, उसके बाद जो है इस पे कहना जो है संभव होगा। घटना के दिन क्या शादी करने वाली थी महिला जो शादी के दबाव बना रही थी, उसने थाने में भी एक बार उसकी जब ये लड़का मना कर रहा था शादी के, थाने में भी उसे सूचना दी थी। थाने में काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया था। 12 फरवरी को उसने दोबारा फोन करके थाने में बताया था कि लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर, टर्म्स को लेकर, आपस में पैसे के लेन देन को लेकर इनका विवाद चल रहा था। लड़के ने प्रथम पूछताछ में ये बताया है कि लड़की ने जो है अपनी मदर के साथ विवाद हुआ और मदर को शायद लड़की ने गला घोट के मारा और फिर इसने लड़की को गला घोट के, लेकिन ये भी प्रथम पूछताछ है, अभी डिटेल पूछताछ होगी तो ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्या लगता है कवर्धा में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही, पुलिस का खौफ तो कम नहीं हो गया शहर? पुलिस ने जब साधारण हत्याकांड हुआ तो भी चंद घंटों में पकड़ लिया। जो कुकदूर वाला कांड था जिसमें कि बहुत ही शातिराने ढंग से उसको जला के मार दिया था, उसमें भी एविडेंस के आधार पे फोरेंसिक में कटंगिया पे जो ब्लड आया और बाकी चीज़ों पर हमने पकड़ा। यहाँ भी हमने साक्ष्य के आधार पे लड़के के पास से घर की चाबी, मोबाइल सब जब्त किया। कहीं ना कहीं अपराध होते रहते हैं, लेकिन कुछ 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से अपराध बढ़े। यदि आप 1 साल के अंदर देखेंगे तो अपराध की संख्या में वृद्धि नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 1 महीने में 6 मर्डर हुए हैं जो अपने आप में यह है। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हर जगह पकड़ा है। जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसमें साक्ष्य हर जगह आए हैं और साक्ष्य और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर गुनाहगारों को पकड़ा गया।